सबसे पहले सारे मीडिया कर्मियों का शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबके माध्यम से डोडा के जितने समस्त सिटीजन्स हैं उनको इन एडवांस ईद मुबारक विश करना चाहूँगा। हम डोडा पुलिस की यही उम्मीद है कि इस त्यौहार पर जो दुआएं हों वो सबकी कबूल हों, अमन व अमान और शांति और समृद्धि इस पूरे ज़िले में बनी रहे। उसी के साथ साथ ये भी बताना था कि जैसे ईद की ख़रीदारी जो है अब ऑलमोस्ट पीक पर पहुंच चुकी है आज के साथ ही साथ, इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट पुलिस डोडा की भी तैयारियां जो हैं वो ईद से रिलेटेड सारी की सारी चाक चौबंद हैं। चाहे वो नाइट चेकिंग के राउंड्स हो गए हों जिससे कि एंटी सोशल एलिमेंट्स पर चेक रखा जा सके, चाहे वो मार्केट चेकिंग हो गई हो, भद्रवा में हो, गंदों में हो या फिर डोडा सिटी में हो, आपको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खुद ही आप सबको देखने को मिला होगा आज भी और आज से पहले भी। उसी के साथ साथ दो रिक्वेस्ट्स थी। त्यौहार है, अच्छे से मनाया जाना चाहिए, इसके लिए पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। ट्रैफिक की समस्याएं कल परसों आ सकती हैं तो उसमें भी जो पुलिस डिप्लॉयमेंट रहती है उसके साथ कोऑपरेट करके, क्योंकि हमारी सड़कें जो हैं वो थोड़ी सी सकरी हैं और नंबर ऑफ़ व्हीकल्स थोड़े ज़्यादा हैं, तो उसके चलते जो समस्याएं आएंगी उसमें पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, आगे बढ़ें। और क्योंकि इस ईद में ये कुर्बानी की ईद है, इसमें कुर्बानी का महत्व है, तो उसमें जैसी समय समय पर डिस्ट्रिक्ट और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से जो गाइडलाइंस आती रही हैं हाइजीनिक स्लॉटर को लेकर, वो सारी जो गाइडलाइंस हैं कम्युनल हार्मनी को मद्देनज़र रखते हुए और हाइजीन को मद्देनज़र रखते हुए वो काइंडली फॉलो की जाए। सर, कम्युनल हार्मनी को मेंटेन रखने के लिए किस तरह की वार्निंग दी गई ताकि वो अपनी मुश्किल मौके पर जो है जी, बोवाइन स्मगलिंग जो है वो एग्रेवेट हो जाता है यूजुअली ईद के त्यौहार के आसपास। अदरवाइज़ ये एक पेरेनियल इशू है जिससे कॉन्स्टेंटली ओवर द ईयर डील किया जाता है। इसमें अभी तक 10 से 11 FIRs जो हैं पिछले 10 से 12 दिनों में रजिस्टर की गई हैं, जिसमें जो बोवाइन है उसका कलेक्शन अबाउट 150 बोवाइंस जो हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया गया है, उन्हें रेस्क्यू किया गया है। इसी के साथ साथ जो पास्ट में जिनके क्रेडेंशियल्स ठीक नहीं रहे हैं, जिनके ऊपर पास्ट में इस बात की FIRs लगी हैं या फिर जो बैड कैरेक्टर्स रहे हैं, उन सबको थाने बुलाकर वार्निंग दी गई है। और जैसा कि ये टाइमली क्वेश्चन आपने पूछा, आपके सहारे से भी मैं इसी बात पर जोर देना चाहूँगा कि कोई भी गलती से ऐसा कोई कदम इस त्यौहार में ना उठाएं जिससे कि त्यौहार का जो रंग है वो फीका पड़ सके। सिक्योरिटी अरेंजमेंट हर एक सब डिवीज़न वाइज, हर एक टाउन वाइज किए गए हैं। प्री सिक्योरिटी के तौर पर जो नाइट चेकिंग होनी है, जो नाइट पेट्रोलिंग होनी है, उसको इंटेंसिफाई किया गया है। उसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर डोडा से जो डिप्लॉयमेंट निकाला जाना है वो भी हर एक टाउन, हर एक सब टाउन को कवर करते हुए, चाहे वो पेट्रोलिंग हो, चाहे वो ठीक से एक्सेस कंट्रोल हो, चाहे वो चेकिंग हो, या फिर चाहे जब नमाज अदा करने का वक्त आता है उसके साथ प्रॉपर लोग आ सकें और प्रॉपर लोगों का आवागमन बना रहे, उसके लिए इस बारे में ये एक सिंपल स्टेप नहीं होता है, ये एक 2 स्टेप प्रोसीजर होता है। सबसे पहले होता है वेरिफिकेशन और उसके बाद फिर होता है नेसेसरी एक्शन। जैसे कि आपको विगत कुछ दिनों में देखने को मिला होगा कि इस तरीके की जो वेरिफिकेशन प्रोसीजर है वो ई रिक्शास के साथ खासकर अपनाई जा रही है। उसी तरीके से ये जो वेरिफिकेशन प्रोसीजर है वो आगे जो भी हमारे रोड साइड वेंडर्स हैं, चाहे उनकी चेकिंग हो गई बैकग्राउंड की, चाहे चेकिंग हो गई एंटीसीडेंट्स की, चाहे चेकिंग हो गई परमिशन की, वो सब कंटिन्यू की जाएगी और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं ये प्रॉब्लम किसी एक दिन में खड़ी नहीं हुई है, तो इसे सॉल्व करने में भी समय लग जाएगा। मैसेज क्या रहेगा पब्लिक के लिए ईद के मौके? ईद मुबारक सबसे बड़ा, और उसी के साथ साथ अमन व अमान बना रहे, खुशहाली बनी रहे, लोगों की दुआएं कबूल हों, दिक्कतें ख़त्म हों और उन दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस डोडा का साथ दिया जाए। सर, ई रिक्शा की जो वेरिफिकेशन हो रही है तो क्राइम में इससे कितना कम वो देखने को मिलेगा, क्योंकि ई रिक्शा की जो काफ़ी क्राइम है? मैं इसके बारे में कमेंट करना अभी प्रीमेच्योर मानूंगा। एक बार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए जिससे हमें पता हो कि जो ई रिक्शा जो चला रहे हैं वो क्या डोडा के लोकल सिटीजन्स हैं या फिर बाहर से आकर लोग चलाते हैं, उनके एंटीसीडेंट्स क्या हैं। एक बार जब ये वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और फिर इसको एनफोर्समेंट का पार्ट बनाया जाता है, जिसके बेसिस पर हम ये जान सकेंगे कि हु इज़ अ गुड कैरेक्टर, हु इज़ अ बैड कैरेक्टर इन दी सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उसके बाद फिर मैं इस बात पर कमेंट करूँगा। महिलाओं की बैगेज की कई सारी पिछली बार भी कई सारे ऐसे चोरी की वारदात भी देखने को मिली, तो उसको लेकर क्या
इसके बारे में जो इंटेंसिफाइड टेनेंट वेरिफिकेशन हो गया और जो ओवरनाइट चेकिंग हो गई उससे फ़र्क पड़ने की उम्मीद है। इस बात के ऊपर भी फोकस करते हुए खासकर ये दिक्कतें जो हैं भद्रवाह टाउन से सामने आ रही थी, तो भद्रवाह टाउन को स्पेसिफिकली फोकस करके और अदरवाइज बाकी सारे एरियाज़ में भी टेनेंट वेरिफिकेशन हो गया एज वेल एज नॉन लोकल वेरिफिकेशन हो गया, इस बारे पर जोर दिया जा रहा है। थैंक यू। थैंक यू।